नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज और आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बिहार में यहां पर अपोजिशन के लीडर तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां पर उन्होंने नीतीश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर बिहार की एनडीए सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। आपको बता दें कि 2025 के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, जिसको लेकर अब सियासी जमीन या कहे कि जो सियासी हवा है वो अब चुनावी फिजा में बदलती हुई नजर आ रही है और तेजस्वी यादव भी काफी एक्टिव हो गए हैं। तो क्या क्या आरोप उन्होंने नीतीश सरकार पर लगाए हैं, इस पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे मेरे सहयोगी अखिलेश। अखिलेश, क्या क्या आरोप यहाँ पर तेजस्वी यादव ने लगाए हैं नीतीश सरकार पर? देखिए, आरजेडी के नेता और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई आरोप लगाए हैं बिहार सरकार के ऊपर। और खास करके उन्होंने शराबबंदी को लेकर बहुत बड़ी घोषणा की है और ये कहा है कि जब हमारी सरकार बनेगी 2025 में तो हम बिहार में शराबबंदी जो पहले से चलती आ रही है उसके लिए एक नया कानून बनाएंगे। और जिस तरीके से सरकार यानी कि नीतीश सरकार इस समय शराबबंदी को लेकर पूरी तरीके से बिहार में विफल साबित हो रही है, उस विफलता को हम खत्म करने का काम करेंगे और हम नए कानून के तहत पूरी तरीके से नया काम करेंगे। और इस कानून को बनाने से पहले हम पूरी तरीके से सर्वे भी करेंगे और उसके बाद उस कानून को बनाकर पूरे बिहार में लागू करेंगे और उसका अक्षरशः अनुपालन भी करवाएंगे, जिसके लिए नीतीश सरकार फेल साबित हो रही है। इन्होंने अपने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उस दौरान इन्होंने कहा कि जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार है वो लगातार शराब तस्करी भी करवा रही है। यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने सरकार के ऊपर आरोप लगाया कि सरकार एक तरफ जहां शराबबंदी कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ खुद ही शराब को तस्करी के माध्यम से अलग अलग जगहों पर पहुंचा रही है। हाँ, ये सच है कि कहीं ना कहीं बिहार में तस्करी के माध्यम से जगह जगह पर कई ऐसी खबरें सामने आई हैं जिसके जरिए साफ तौर पर जाहिर होता है कि कच्ची शराब का खास करके यहाँ पर सेवन किया कई लोगों की जानें भी अब तक जा चुकी है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है बिहार में शराबबंदी को लेकर। और जिस तरह से शराब पीकर लोगों की जान गई है उस पर भी विपक्ष ने जमकर सियासत की है। बिल्कुल, शराबबंदी को लेकर बहुत बड़ी सियासत हो रही है और 5 अप्रैल 2016 को शराबबंदी का कानून लेकर आए थे नीतीश कुमार। और उसके बाद से 2016 से लेकर 2024 की हम बात कर रहे हैं तो यहां पर 8 साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और शराबबंदी को पूरी तरीके से लागू होने का दावा किया जा रहा है। और इसको लेकर तमाम तरीके के प्रावधान किए गए हैं, जिसके जरिए सजा से लेकर उसके एवज में जो जुर्माना है वो भी वसूलने के लिए यहां पर शराबबंदी को लेकर कानून बनाया गया था। लेकिन शराबबंदी की कहीं ना कहीं एक अलग तस्वीर यहां पर नजर आई है, जिसको यहां तेजस्वी यादव बयां कर रहे हैं। लेकिन यहां तेजस्वी यादव जिस शराबबंदी को जिक्र कर रहे हैं उस शराबबंदी के लिए नया कानून बनाने का बात कर रहे हैं। एक बार तेजस्वी यादव जब अपने ही पुराने समय को याद करें तो 1.5 साल ये तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री के पद पर काम कर चुके हैं नीतीश सरकार में ही। लेकिन उस दौरान उन्होंने शराबबंदी कानून के बारे में क्या नहीं पढ़ा था? क्या उस कानून को जानने की कोशिश नहीं की? या उसके लिए ये जरा भी उन्होंने जहमत नहीं उठाई कि इस कानून को जरा हम भी जान लें, समझ लें और उसके बाद जो कमियां रह गई हैं उसे पूरी तरीके से हम लागू करवाएं? लेकिन अब नीतीश कुमार की सरकार से अलग होने के बाद तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि हमारी जब सरकार आएगी तो इस कानून के बारे में हम पूरी तरीके से पहले कानून को पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे जब 2025 में इनकी सरकार यदि बनती है तो, अन्यथा वो कानून को पढ़ने का जहमत नहीं उठाएंगे। क्या अखिलेश, यहाँ पर एक जिस तरह से आज तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो एक तरह से ये समझे कि चुनावी शंखनाद कर दिया है आरजेडी ने? देखिए, चुनावी शंखनाद की जब बात हो रही है तो चुनाव को लेकर 2025 में चुनाव होना है और उससे तकरीबन 1 साल पहले ही या 1.5 साल पहले ही पूरी की पूरी जो बिहार की सियासत है वो पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है। और बिहार की सियासत में केजरीवाल बनकर उतरने वाले भी अपने आप को एक्टिव मोड में रखे हुए हैं। और उनकी कोशिश थी कि जो बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें आरजेडी, जो आज आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, उन्हीं की पार्टी अपने ही घर में हारती हुई चली गई। जिन सीटों पर अपना कब्जा था वो सीटें तक वो बचा नहीं पाए और अब 2025 का ख्वाब देख रहे हैं कि 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे। आरजेडी की ओर से ट्वीट करके एक घोषणा की गई थी कि सभी बिहार वासी गांठ बांध लें, जब बिहार में तेजस्वी सरकार बनेगी
तब माई बहन मान योजना के तहत माताओं बहनों को 2500 रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे। निशक्त जन दिव्यांग जन पेंशन योजना चलाई जाएगी, जिसके अंतर्गत 400 रुपए देने की बात कही जा रही है। इसके अलावा 400 रुपए की जो बात है उसको बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त विधवा पेंशन योजना के तहत भी इन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो 400 रुपए की बजाय हम 1500 रुपए देंगे। और वृद्ध जन पेंशन योजना में भी यही कहा है कि 400 की बजाय 1500 मिलेगा। और हर घर को हर महीने 200 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। यानी कि अरविंद केजरीवाल की राह पर ये भी चलने की कोशिश कर रहे हैं। फ्री की रेवड़ियां, बिल्कुल फ्री की रेवड़ियां ही बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल की तरीके से ही एक और शख्स उतर कर आया है, आपको भी याद होगा। जी हां, प्रशांत किशोर पीके, जो अपने आप को राजनीति का पुरोधा समझते हैं। और उस दौरान जब 4 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हुए तो वहां पर कुछ कमाल नहीं दिखा पाए थे। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने एक और अहम मुद्दे को उठाया जो इस समय संसद में भी काफी तेजी से गूंज रहा है और पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है, और वो है वन नेशन वन इलेक्शन। और इसको लेकर तेजस्वी यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर पूरी तरीके से वार किया है। और उनके अनुसार यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जो आज वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रावधान लेकर आ रही है, जो कानून लेकर आ रही है, उसके तहत आने वाले समय में वो ये भी कर सकती है कि वन नेशन वन इलेक्शन वन लीडर के लिए इस देश में चुनाव हो। यानी कि इनका यह कहना है कि अगर आने वाले समय में वन नेशन वन इलेक्शन को पूरी तरीके से लागू कर दिया गया तो पुनः देश में सिर्फ एक ही पार्टी की सत्ता रहेगी। अगर ऐसा होता तो क्या जब भारत आजाद हुआ था तो उसके बाद जब देश में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस नजर आई थी, जिसके दौरान भी वन नेशन वन इलेक्शन के दौरान ही चुनाव पूरा हो रहा था, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो विधानसभाओं का चुनाव हो, पूरा का पूरा इलेक्शन एक साथ हो रहा था। लेकिन आखिर 1971 में ऐसा क्या हो गया कि आपने सरकारें गिरानी शुरू कर दी और कई जगहों पर आपने राष्ट्रपति शासन लगा दिया, जिसकी वजह से कई जगहों की सरकारें गिर गई, कई राज्यों की सरकारें गिरी। और उसके बाद पूरा का पूरा जो व्यवस्था था एक साथ एक देश में एक चुनाव कराने की, वो पूरी की पूरी तरीके से व्यवस्था बदल गई। जी बिल्कुल अखिलेश, यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन की आपने की वो मामला, उसका तो साफ तौर पर ये विपक्ष पूरा ही विरोध कर रहा है। ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि कांग्रेस खुद वहां पर महागठबंधन का हिस्सा है। लेकिन आपने प्रशांत किशोर का जिक्र किया। प्रशांत किशोर ने तो ये तक जो उपचुनाव हुए उसमें कहा था कि वो शराबबंदी पे जो बैन है वो पूरी तरह से हटा देंगे अगर उनकी सरकार बनती है। और अब ये कह रहे हैं कि शराबबंदी को ठीक से लागू किया जाएगा, कि जो नहीं हो पा रहा है। नीतीश सरकार को घेरने की कोशिश है या फिर पूरे एनडीए पर इन्होंने सीधा निशाना साधा है? देखिए, नीतीश सरकार और एनडीए को घेरने की कोशिश तो ये कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये बिहार की जनता को बेवकूफ समझ रहे हैं। और जो बची खुची उनके अनुसार, इनके अनुसार जो लग रहा है कि जो बची खुची जनता है उसे और भी अधिक बेवकूफ बना दिया जाए ताकि जनता पूरी तरीके से हमारे पाले में आ जाए। ये वो समय भूल गए हैं जिस ये अखिलेश, ये जो इन्होंने जो मास्टर कार्ड खेला है, जिसे बताया जा रहा है कि 2500 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे, तो सीधे तौर पर यहाँ पर महिला वोटर को निशाना साधने की कोशिश है आरजेडी की तरफ। देखिए, निशाना तो बनाया ही जा रहा है, उनको साधने का प्रयास तो किया जा रहा है, लेकिन उसके अलावा जब आप किसी भी चीज का बजट बढ़ाते हैं तो उसका बोझ कहीं ना कहीं सरकार या जो भी राज्य का प्रशासन रहेगा उसके ऊपर सबसे बड़ा बोझ पड़ता है, और राज्य की वित्तीय व्यवस्था पर सबसे ज्यादा बोझ पड़ता है। क्योंकि 2500 रुपए बढ़ा देना इन्होंने तो अपने अनुसार घोषणा कर दी, लेकिन उसके लिए राज्य सरकार को, जो भी राज्य सरकार बनेगी, अगर इन्हीं की बनती है तो क्या राज्य सरकार कहां से उस धन का व्यवस्था करेगी, कहां से उस पैसे का इंतजाम करेगी जिसके अंतर्गत, चाहे वो माई बहन योजना के अंतर्गत इन्होंने चलाना शुरू किया हो, चाहे वो वृद्धा पेंशन दिया हो, या अन्य जितनी भी योजनाओं के तहत ये कह रहे हैं कि हम 400 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए कर देंगे, उन सब का इंतजाम कहां से होगा? ही नहीं है अखिलेश। यहाँ पर बीजेपी की भी हम बात करेंगे। बीजेपी ने जिस तरह से महाराष्ट्र में यहाँ पर महायुति सरकार ने बड़ा मास्टर कार्ड खेला था, जिस तरह से लाड़की बहन योजना का ऐलान किया गया, उससे पहले ही दे दिए गई रकम, दे दी गई, चुनावों से पहले वो काम कर गया। कह रहे हैं कि वहां पे महायुति की जो जीत में बहुत बड़ा हाथ इसका ही था, लाड़की बहन योजना का। तो उसी से इंस्पायर है क्या तेजस्वी यादव? देखिए, सबसे बड़ा इंस्पिरेशन तो इसके लिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने दिया था, जो इस समय केंद्रीय मंत्री बने हुए हैं। और उसी की प्रेरणा के या उन्हीं की प्रेरणा के आधार पर अब तमाम जगहों पर अलग अलग तरीके से ये क्रम अपनाया जा रहा है। और तेजस्वी यादव या इनकी पार्टी आरजेडी जिस तरीके से ये दांव खेलने की कोशिश कर रही है कि हम किसी भी तरीके से 2025 में सत्ता में आ जाएं, क्योंकि लंबे समय से आरजेडी सत्ता से बाहर है। और एक समय ऐसा भी रहा है कि जब आरजेडी की जब सत्ता थी, यानी कि इनके पिता और इनकी माता जब
सत्ता में थे, जो वो मुख्यमंत्री पद पर थे, तो जंगल राज कहा जाता था बिहार में कि जंगल राज कायम है। उस दौर को ये पूरी तरीके से बिसार चुके हैं और आज ये लगातार घोषणा करते जा रहे हैं कि हम शराबबंदी को पुनः लागू करेंगे, एक नया कानून बनाएंगे। कानून को बनाना पूरी तरीके से यहां पर मजाक साबित कर दिया गया है कि हम किसी भी तरीके से अगर करने की कोशिश करें तो बस हमने कह दिया कि भैया, जनता कह दिया हम कानून आपके लिए बनाएंगे तो हम ही आपके सब कुछ हो गए। वो एक डायलॉग है एक फिल्म में, अब अपुनिच भगवान है। तो उसी तरीके से तेजस्वी यादव लगातार ये सोच रहे हैं कि अब पूरी तरीके से बिहार की सत्ता में हम पुनः आ जाएंगे, क्योंकि झारखंड में कहीं ना कहीं जो बड़ा झटका लगा है एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को, उसी के आधार पर तेजस्वी यादव ये सोच रहे हैं कि जो झारखंड बिहार से अलग होकर राज्य बना था, अब उसी बिहार में पुनः तेजस्वी यादव अपनी कोशिश करते हुए मुख्यमंत्री पद पर आसीन हो जाएंगे। और कुछ दिनों पहले आरजेडी के ही जो राज्य कार्यालय है उसके बाहर एक पोस्टर भी लगाया गया था और उसमें कहा गया था कि भविष्य के ये मुख्यमंत्री हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि बिहार की जनता अपनी सूझबूझ और समझदारी से किस आधार पर अपने नेतृत्व का चयन करती है और अगले 5 सालों के लिए किसे अपना दारोमदार सौंपती है। इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार में सियासत जो है वो यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि चुनाव जो है वो अगले साल होने हैं, लेकिन उससे पहले ही सभी राजनीतिक दलों ने अपनी सियासी गोटियां बिठानी शुरू कर दी हैं। और इस कड़ी में सबसे पहला काम तेजस्वी यादव ने किया है। उन्होंने आरजेडी की तरफ से कई घोषणाएं कर दी हैं और ये फ्री की घोषणाएं साफ तौर पर जिस तरह से केजरीवाल की जो राजनीति है अब वो बिहार में भी देखने को मिल रही है। लेकिन ये फ्री की घोषणाएं जनता पर कितना असर करेंगी ये तो चुनाव के नतीजे तय करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं परवीन शेख, कैपिटल टीवी।